तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया इस वक्त कितनी बड़ी एक ग्लोबल गेम में जा चुका है। इंडिया कितनी बड़ी ग्लोबल गेम में जा चुका है। पाकिस्तान में गरीब आदमी नाने जमी को तरस रहा है। लोगों के पास एक पैनाडॉल की गोली लेने के पैसे नहीं है। चूल्हे ठंडे हुए पड़े। औरतें अपने बच्चों को लेकर, नौनिहाल बच्चों को लेकर नहरों में कूद रही है, खुदकुशियां कर रही हैं। और हमारे दानिश्वर टीवी स्क्रीन पर बैठ के कहते हैं कि चंद ऐश परस्त सियासतदानों की ऐश परस्ती के लिए 100 अरब भी लगा दिया जाए तो लगा दिया जाए, उनका इक़्तिदार सलामत रहना चाहिए। हम मुस्लिम उम्मा के चाचे और मामे बनते हैं, उसके बाद हम हकीकी आजादी मांगते हैं। अगर पाकिस्तान ने अपनी वैल्यू खुद ही खत्म कर दी है, खत्म तो हमने करने की कोशिश की हुई है, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई जिससे हम हमारे लिए जो है वो हम अपने आप को दुनिया के सामने इररेलेवेंट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमें पता है इस चीज़ का कि हम कंप्लीटली इररेलेवेंट होकर बैठे हुए हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारी उस हवाले से कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? इस मुल्क के दानिश्वरों को क्या हो चुका हुआ है? इस मुल्क के साफियों को क्या हो? यानी किस किस्म की दानिश्वरी हम स्क्रीन के ऊपर बैठ के झाड़ रहे हैं कि लोग गुर्बत की वजह से फाका कशी पर मजबूर हो चुके हुए हैं। लोग कस्म कुर्सी पर जी रहे हैं, पाकिस्तान छोड़कर भागना चाहते हैं। आप अभी प्रोग्राम में पोल करें, प्रोग्राम खत्म होने से पहले 60% से ज्यादा कौम लगी हम छोड़ के जाना चाहते हैं। और हम कह रहे हैं कि 100 अरब रुपए चले जाएं, कोई बात नहीं है, 4 महीने के लिए कोई बात नहीं, बर्बाद कर दें। भाई ये इस तरह के काम तो मार्कोस ने भी नहीं किए थे, जो काम आप करवाना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क इस तरह के काम तो मैक्सिको के उन ड्रग लॉर्ड्स ने भी नहीं किए थे, जो सर्दियों में हाथ सेकने के लिए पैसों को डॉलर्स को आग लगा दिया करते थे। तो उनको नजर आ गया कि हमने चीजें चाइना से इंडिया से इंपोर्ट करनी है इन मुस्तकबिल के अंदर। और अगर इसीलिए सारा वेस्ट जो लगा हुआ है कि हम सारी अपनी जो प्रोडक्शन है और जो चीजें हैं वो इंडिया में ट्रांसफर करें, और इसके लिए उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट की भी बात की है। फिर उन्होंने कहा कि मैं मूडीज को अपनी जुबान में जवाब दूंगा, IMF का मुझे पता है नेगोशिएट कैसे करना है। IMF के भी आप तरले डाल रहे हैं, मूडीज के भी आप तरले डाल रहे हैं, डॉलर आपसे तकरीबन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कनाडा ने एक बार फिर से भारत के हक में बयान दिया है, जिसमें उसने कहा है कि भारत जो है वो हमारा सबसे ही अच्छा और क्रिटिकल जो है वो पार्टनर है। दोस्तों, जब बात आती है पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया जो है वो भारत की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और जो एरा जो है वो चाइना का था पहले, वही एरा जो है वो अब भारत की तरफ आ रहा है। और इसको देखते हुए ये चाइना भी बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो है वो परेशानी हो रही है, क्योंकि वो जानता है कि भारत अगर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा और वो चाइना से भी आगे निकल गया, तो फिर वो पाकिस्तान को तो कुछ ऐसे समझेगा ही नहीं। और जो कुछ अभी चीज़ें पाकिस्तान के ऊपर हो रही हैं और पीओके के लेकर काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी जो है वो भारत में भी चल रहा है, इससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान ये बात देख रहा है कि जो भारत है उसकी इकनॉमी लगातार ग्रोथ में जा रही है और उनकी जो इकनॉमी है वो लगातार माइनस में जा रही है। कोई भी देश जो है वो आज पाकिस्तान को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। वही अगर भारत की बात की जाए तो भारत अगर कर्ज छोड़िए, अगर वो कर्ज की एक बात भी बोले तो पूरी दुनिया सामने आ जाएगी कि हम पैसा देंगे। लेकिन भारत तो खुद दूसरे देशों को कर्ज दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से कनाडा की तरफ से ये बयान आया है, ये दिखाता है कि भारत की तरफ पूरी दुनिया का ट्रस्ट कितना ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात कर रही है। पाकिस्तान में गरीब आदमी नाने जमी को तरस रहा है। लोगों के पास एक पैनाडॉल की गोली लेने के पैसे नहीं है। चूल्हे ठंडे हुए पड़े। औरतें अपने बच्चों को लेकर, नौनिहाल बच्चों को लेकर नहरों में कूद रही है, खुदकुशियां कर रही हैं। और हमारे दानिश्वर टीवी स्क्रीन पर बैठ के कहते हैं कि चंद ऐश परस्त सियासतदानों की ऐश परस्ती के लिए 100 अरब भी लगा दिया जाए तो लगा दिया जाए, उनका इक़्तिदार सलामत रहना चाहिए। बस ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? इस मुल्क के दानिश्वरों को क्या हो चुका हुआ है? इस मुल्क के साफियों को क्या हो? यानी किस किस्म की दानिश्वरी हम स्क्रीन के ऊपर बैठ के झाड़ रहे हैं कि लोग गुर्बत की वजह से फाका कशी पर मजबूर हो चुके हुए हैं। लोग कस्म कुर्सी पर जी रहे हैं, पाकिस्तान छोड़कर भागना चाहते हैं। आप अभी प्रोग्राम में पोल करें, प्रोग्राम खत्म होने से पहले 60% से ज्यादा कौम लगी हम छोड़ के जाना चाहते हैं। और हम कह रहे हैं कि 100 अरब रुपए चले जाएं, कोई बात नहीं है, 4 महीने के लिए कोई बात नहीं, बर्बाद कर दें। भाई ये इस तरह के काम तो मार्कोस ने भी नहीं किए थे, जो काम आप करवाना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क इस तरह के काम तो मैक्सिको के उन ड्रग लॉर्ड्स ने भी नहीं किए थे, जो सर्दियों में हाथ सेकने के लिए पैसों को डॉलर्स को आग लगा दिया करते थे। इस मुल्क की कौम का पैसा एक एक पाई इस कौम ने कमाया है, मेहनत से, खून पसीने की कमाई से वो पैसा कमाया हुआ है। लेकिन मसला सिर्फ यह है कि इस मुल्क के कौम का खून पसीने का जो पैसा है वो इस मुल्क की हुक्मरान अशराफिया जो एक ऐसी गाय बन चुकी हुई है जिस गाय के चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है और उसका दूध भी यही अशराफिया पीती है।
आप इस निजाम के परवरदा बनकर यहाँ पे बैठ गए और आप कह रहे हैं कि 100 अरब और 100 अरब जानते हैं मुज़म्मिल साहब क्या होते हैं? चलिए मुस्तकबिल में जो हब है मैन्युफैक्चरिंग की वो इंडिया में आ रही है, मूविंग अवे फ्रॉम चाइना। सो वो समझ रहे हैं कि हमें इस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की जरूरत है, जबकि पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने किया जनाब कि वहाँ पे 4 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ा वॉलेटाइल रिलीजन है बिकॉज यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और इंडिया के बीच में और लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और जो है वो उसके बीच में है। सो ये है वो चीज़। अब अगर आप देखें कि इंडिया की जो बढ़ती हुई, वो कह रहे हैं कि बेसिकली वो कह रहे हैं कि इंडिया की बढ़ती स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक इंपॉर्टेंस, दैट इज वेयर जिसे कहते हैं ना कैनेडियन स्टैंड। अब बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जब उनके साथ ये लिखा जाएगा डेमोग्राफिक इंपॉर्टेंस, और इसलिए वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो हमारा क्रिटिकल पार्टनर है। मैं टोरंटो स्टार जो कि बेसिकली इंडिया का कनाडा का एक प्रीमियर अच्छा जो है वो अखबार है उसको देख रहा था। उन्होंने भी यही कहा कि हम चाइना को समझते हैं इज अ प्रॉब्लम, लेकिन अपनी जो टाइज हैं वो इंडिया के साथ बूस्ट करने की वो बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आप देखें कि एक तरफ जैसे स्ट्रेटेजिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, लेकिन डेमोग्राफिक इंपॉर्टेंस की बात की है, और उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए क्रिटिकल पार्टनर्स है और हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडो पैसिफिक में अचीव नहीं कर सकते अगर हमारे पास इंडिया नहीं है। और फिर वो कहते हैं जी हमारा इंडिया के साथ जो है वो बॉन्ड है जी डेमोक्रेसी का, प्लूरलिज्म का, हमारी कॉमन कमिटमेंट है कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल जो है वो इश्यूज को और देखने, और मल्टीलैटरलिज्म। देखिए इंडिया जो है वो मल्टीलैटरलिज्म को रिवाइज करना चाहता है। इंडिया वांट्स टू रीराइट द रूल्स ऑफ द मल्टीलैटरलिज्म, और वो कहता है कि जो हमारा जो कमर्शियल रिलेशनशिप है वो बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का है और ये पीपल टू पीपल तक पहुंच गया। और आपको पता है कि इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी वैल्यू दी जाती है कनाडा के अंदर। और मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान का क्या प्रॉब्लम है कि कनाडा जो पाकिस्तान के वीजे लगाता है वो अबू धाबी में बैठ के लगाता है। ये तो हमारी टोटल वर्थ है। अभी मुझे कल किसी ने बताया, और मैं पढ़ रहा था खुद ही मीडिया पे कहीं कि अभी जो कैनेडियंस हैं वो अपना जो वीजा सेक्शन है वो इस्लामाबाद शिफ्ट करने लगे हैं। मतलब उनको इतने थ्रेट से इतने, उन्होंने कहा यार मतलब हमारी तो ये वैल्यू का हमारा सेक्शन अब जाएगा पासपोर्ट कनाडा की एम्बेसी में, वहाँ पे टाइम लेंगे, वहाँ पे कुछ वक्त लगेगा और इस तरह की जो होगा, मतलब कितनी ये भी एम्बैरेसमेंट होती है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिसी का फेलियर रहा है ये कि अभी मतलब 10 साल 15 साल पता नहीं कितने देर वो अबू धाबी में रहा है जी, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी नहीं है, तो साढ़े लोगों ने कटा दे साथ जाना खैर नहीं हो। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारे इकोनॉमिक टाइज हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तो है ही है, लेकिन बिल्डिंग रिजिलियंट सप्लाई चेन वो उनको नजर आ गया कि हमने चीजें चाइना से इंडिया से इंपोर्ट। फिर उन्होंने कहा कि मैं मूडीज को अपनी जुबान में जवाब दूंगा, IMF का मुझे पता है निगोशिएट कैसे करना है। IMF के भी अब तरले डाल रहे हैं, मूडीज के भी अब तरले डाल रहे हैं, डॉलर आपसे तकरीबन